महामती आदि 3 मंत्रियों के उपदेश से जो कुछ विभ्रम फैल गया था, वो स्वयं बुद्ध के उपदेश से दूर हो गया था। इस तरह राजा महाबल की वर्षगांठ का उत्सव हर्ष ध्वनि के साथ समाप्त हुआ। एक दिन स्वयं बुद्ध मंत्री अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना करने के लिए मेरु पर्वत पर गए और वहां पर समस्त चैत्यालयों के दर्शन कर अपने आप को सफल भाग्य मानते हुए सोमनस वन में बैठे ही थे कि इतने में उन्हें पूर्व विदेह क्षेत्र के अंतर्गत कच्छ देश के अनिष्ट नामक नगर से आए हुए 2 मुनिराज दिखाई पड़े। उन मुनियों में एक का नाम आदित्यमति था और दूसरे का नाम अरिजय था। स्वयं बुद्ध ने खड़े होकर दोनों मुनिराजों का स्वागत किया और विनय पूर्वक प्रणाम कर तत्वों का स्वरूप पूछा। जब मुनिराज तत्वों का स्वरूप कह चुके, तब मंत्री ने उनसे पूछा, हे नाथ, हमारी अलका नगरी में सब विद्याधरों का अधिपति जो महाबल नाम का राजा राज्य करता है, वो भव्य है या अभव्य? मंत्री का प्रश्न सुनकर आदित्यमति मुनिराज ने कहा कि हे सचिव, राजा महाबल भव्य हैं, क्योंकि भव्य ही तुम्हारे वचनों में विश्वास कर सकता है। तुम्हें महाबल बहुत ही श्रद्धा की दृष्टि से देखता है। वो 10 में भव में जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में युग का प्रारंभ होने पर ऋषभनाथ नाम का पहला तीर्थंकर होगा। सकल सुरेंद्र उसकी सेवा करेंगे और वो अपने दिव्य उपदेश से संसार के समस्त प्राणियों का कल्याण करेगा। वही उसके मुक्त होने का समय है। अब मैं महाबल के पूर्व भव का वर्णन करता हूं, जिसमें कि इसने सुख भोगने की इच्छा से धर्म का बीज बोया था। इसे ध्यान पूर्वक सुनिए। पश्चिम विदेह में श्री गंधिल नाम का देश है और उसमें सिंहपुर नाम का एक सुंदर नगर है। वहां किसी समय श्री शेण राजा राज्य करते हैं। उनकी स्त्री का नाम सुंदरी था। श्री शेण के जयवर्मा और श्रीवर्मा नाम के 2 पुत्र थे। उनमें श्रीवर्मा नाम का छोटा पुत्र सभी को बहुत प्यारा था। राजा ने प्रजा के आग्रह से लघु पुत्र श्रीवर्मा को राज्य दे दिया और आप धर्म ध्यान में लीन हो गए। ज्येष्ठ पुत्र जयवर्मा से अपना ये अपमान सहा नहीं गया, इसलिए वो संसार से उदास होकर किसी वन में दिगंबर मुनि हो गया और विषय भोगों से विरक्त होकर उग्र तप तपने लगा। एक दिन जहां पर जयवर्मा मुनिराज ध्यान लगाए हुए बैठे थे, वहीं से आकाश मार्ग से विहार करता हुआ विद्याधरों का कोई राजा जा रहा था। ज्यों ही जयवर्मा की दृष्टि उस पर पड़ी, त्यों ही उसे राजा बनने की अभिलाषा ने फिर धड़ दबाया। उधर जयवर्मा विद्याधर राजभोगों की प्राप्ति में लग्न हो रहे थे। इधर वामी से निकले हुए एक सांप ने उन्हें डस लिया, जिससे वे मरकर महाबल हुए हैं।
पूर्व भव की अतृप्त वासना से महाबल अब भी रात दिन भोगों में लीन रहा करते हैं। इस प्रकार राजा महाबल का पूर्व भव सुनाने के बाद मुनिराज आदित्यमती ने स्वयं बुद्ध मंत्री से कहा कि आज राजा महाबल ने स्वप्न देखा है कि मुझे सम्मिन्मति आदि मंत्रियों ने जबरदस्ती कीचड़ में गिरा दिया है। फिर स्वयं बुद्ध मंत्री ने उन दुष्टों को धमकाकर मुझे कीचड़ से निकाला और सोने के सिंहासन पर बैठाकर निर्मल जल से नहलाया है तथा एक दीपक की शिखा प्रतिक्षण क्षीण होती जा रही है। महाबल, इन स्वप्नों का फल तुमसे अवश्य पूछेगा, सो तुम जाकर पूछने के पहले ही कह देना कि पहले स्वप्न से आपका सौभाग्य प्रकट होता है और दूसरे स्वप्न से आपकी आयु 1 माह बाकी रह गई ऐसी मालूम होती है। ऐसा करने से तुम्हारे ऊपर उसका दृढ़ विश्वास हो जाएगा। तब तुम उसे जो भी हित का मार्ग बतलाओगे उसे वो शीघ्र ही स्वीकार कर लेगा। इतना कहकर दोनों मुनिराज आकाश मार्ग से विहार कर गए और स्वयं बुद्ध मंत्री भी हर्षित होते हुए अलकापुरी को लौट आए। वहां राजा महाबल स्वयं बुद्ध की प्रतीक्षा कर रहे थे तो स्वयं बुद्ध ने शीघ्र ही जाकर उनके दोनों स्वप्नों का फल जैसा कि मुनिराज ने बतलाया था कह सुनाया तथा उन्हें समयोपयोगी और भी धार्मिक उपदेश दिया। मंत्री के कहने से महाबल को दृढ़ निश्चय हो गया कि अब उसकी आयु केवल 1 माह बाकी रह गई है। वो समय अष्टाहिक व्रत का था, इसलिए उसने जिन मंदिर में 8 दिन तक खूब उत्सव किया और शेष 22 दिन का सन्यास धारण किया, उसे सन्यास विधि मंत्री स्वयं बुद्ध बतलाते थे। अंत में पंच नमस्कार मंत्र का जाप करते हुए महाबल ने नश्वर मनुष्य शरीर का परित्याग कर ईशान स्वर्ग के श्री प्रभु विमान में देव पर्याय का अधिकारी हुआ। वहां उसका नाम ललितांग था। तब ललितांग देव ने अवधि ज्ञान से अपने पूर्व भव का विचार किया। तब उसने स्वयं बुद्ध का अत्यंत उपकार माना और उसके प्रति अपने हृदय से कृतज्ञता प्रकट की। पूर्व भव के संस्कार से उसने वहां पर भी जिन पूजा आदि धार्मिक कार्यों में प्रमाद नहीं किया था। इस प्रकार ईशान स्वर्ग में स्वयं प्रभा, कनक प्रभा, कनकलता, विद्युलता आदि 4000 देवियों के साथ अनेक प्रकार के सुख भोगते हुए ललितांग देव का समय बीतने लगा। ललितांग की आयु अधिक थी, इसलिए उसके जीवन में अल्प आयु वाली कितनी ही देवियां नष्ट हो जाती थी और उनके स्थान में दूसरी देवियां उत्पन्न होती जाती थी। इस तरह सुख भोगते हुए ललितांग की आयु जब केवल कुछ पल्यों की शेष रह गई, तब उसे एक स्वयं प्रभा नाम की देवी प्राप्त हुई। ललितांग को स्वयं प्रभा से सुंदरी देवी जीवन में पहली बार मिली थी।